इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की है। इससे पहले शनिवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ रेप पीड़ित दिल्ली में सीबीआई ऑफिस पहुंची थी, जहां उसने बेल के खिलाफ एप्लीकेशन दी थी। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत दी थी। इसके बाद से ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा को रद्द कर दिया था, जो 2017 के उन्नाव रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, ये कहते हुए कि वो पहले ही 7 साल और 5 महीने की जेल बिता चुका है। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी 21 को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट, और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है। और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये मतलब आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है, और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर में। संतुष्ट हैं इससे फैसले से? अभी तक के लिए जो इंटरिम प्रोटेक्शन में राहत मिला है उसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं। आगे भी सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्याय की उम्मीद है। न्यायपालिका पे भरोसा है पीड़ित परिवार को और पूरे पीड़िता को। अपना नाम बता दीजिए। मैं एडवोकेट हेमंत कुमार मौर्य। और एक एडिशनल मैं कर रहा हूँ कि उस परिवार को अभी भी थ्रेट मिल रहे हैं। उसके जो चाचा हैं 9 साल से जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फर्जी केसेस में उनको फंसा के रखा गया है। उसके प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात, आज सुबह में मेरी फ़ोन आई उसके रिलेटिव का, जिसका मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा। उसका माइनर बच्चा है, उसके स्कूल का जो एडमिशन है उसमें जो 9th क्लास जो बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पर उन्होंने स्कूल वाले रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं। अलग अलग उनके जो अपराधी है उसके एसोसिएट्स द्वारा इस परिवार को अलग अलग एंगल से परेशान करने की अभी भी कोशिश की जा रही है और बाहर निकलना खतरा। कौन दे रहा है? ये अपराधी के एसोसिएट्स हैं, जिनका नाम मतलब तो नहीं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। अनुराग तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुराग, जाहिर तौर पर बड़ा मामला है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, और इनफैक्ट देश के लिहाज से बड़ा मामला है, और बड़ी राहत पीड़िता को, पीड़िता के पक्ष में जो लोग खड़े हुए थे। क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है? क्या दलीलें पेश की गई थी जिसके बिहाफ पर कोर्ट ने झटका दिया है कुलदीप सेंगर को? सेंगर को अभी खुला आसमान देखने को नसीब नहीं होगा। हाई कोर्ट का फैसला देखिए आया था अब्दुल, और हाई कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी थी, सज़ा को रद्द कर दिया था। इसके बाद से ही एक शौक जो है वो पीड़िता के परिवार को भी लगा, पीड़िता को भी लगा, और साथ साथ जिसने भी इस खबर को सुना वो भी कहीं ना कहीं एक सकते में था। क्योंकि जब ये मामला सामने आया था उन्नाव से निकल के, उन्नाव के बांगरमऊ से निकल करके, तब कहीं ना कहीं पूरे देश की एक भावना जुड़ी हुई थी महिला के साथ में, पीड़िता के साथ में। और जब उनकी तस्वीरें आई कि वो जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है सर्दी की रात में, तो देखिए कहीं ना कहीं तस्वीर जो थी वो हृदय विदारक थी सबके लिए। लेकिन इस बीच देखिए अब कुलदीप सिंह सेंगर की आफत और बढ़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए जो होल्ड है वो लगा दिया गया है, जिसके चलते अब कुलदीप सिंह सेंगर को जो खुला आसमान है वो देखने को नसीब नहीं होगा अब्दुल। देखिए एचसी की जब फैसला आया था तो उसके बाद ही सीबीआई ने कहा था कि हम इसको एससी में जाके, यानी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसको चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास जब सीबीआई पहुंचती है तो एक बार एक परत जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करती है। कहाँ एचसी ने सुनवाई में गड़बड़ी करी, कहाँ पर कौन सा डाउन पॉइंट था, उन सबको मेंशन किया सीबीआई ने। और जब वो मेंशन किए गए तो कहीं ना कहीं एचसी ने उसको
जी, एचसी ने जो है उसको मतलब जो पॉइंट्स थे उसको लेकर के जो एससी में जब इस पे लेकर के बातचीत करी गई तो सीबीआई ने जो पॉइंट्स दिए उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुना, उसको पूरी गहनता से उसको मॉनिटर किया, पूरा उस पर रिसर्च किया और उसके बाद देखिए एक बड़ा झटका जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर को लगा है। और कुलदीप सिंह सेंगर जो है वो उसके समर्थक भी देखिए दिल्ली में जब जंतर मंतर से तस्वीरें आई कि जब पीड़ित महिला उसके साथ में मोमेंट कांग्रेस के जो लोग थे वो वहाँ पर थे, साथ में और अन्य लोग थे जो समर्थन में थे पीड़िता के। वहीं दूसरी ओर कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्टर्स भी पहुंचे, आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर करके जो तख्तियां हैं वो भी वो दिखा रहे थे। तो देखिए नहीं, कहीं ना क्या कहीं ये जो माना supporters जाए थे वो भी पहुंच अनुराग, गए थे। एक अनुराग बड़ा क्या ये इशू माना भी जाए क्रिएट हुआ जब था, दिल्ली लेकिन हाई इन कोर्ट सब की जो तरफ से सुप्रीम फैसला कोर्ट ने सुनाया गया फैसला कि किया है, जमानत दे दी जाए, उसके बाद दलील पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला गया। जो हमने हाइप देखी, क्योंकि जब दलीलें पेश की जा रही थी उसमें भी उस बात का ही जिक्र किया गया, जब निचली अदालत में जब इनको सजा सुनाई गई थी कुलदीप सेंगर को, कहा गया था कि भाई एक विधायक के तौर पर रहा है शख्स, इसके यहाँ लोग आते थे अपनी अर्जी देने, एक वर्चस्व था इसका, इस वजह से इस पर यह आरोप और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और जब ये बलात्कार हुआ तब वो जो पीड़िता थी वो माइनर थी, तो इसको एक नॉर्मल रेप की श्रेणी में ना लाया जाए, इसको जो नाबालिग से बलात्कार, पॉक्सको एक्ट के तहत नाबालिग से बलात्कार के रूप में लाया जाए, गंभीर इसको सोचा जाए। और वही चीज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक बार फिर से इसी पर ही फोकस किया और कहा कि इसको दरअसल एक वर्चस्वधारी शख्स है ये, और इसकी वर्चस्वता इतनी ज्यादा थी कि किसी को भी ये अपने झांसे में ले सकता था, और यही कारण है कि इस पर सजा बरकरार रखी जाए। और शायद यही पॉइंट सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा मेन पॉइंट साबित हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना और अब फिर से झटका मिला है कुलदीप सेंगर को। जी बेशक देखिए अब्दुल, क्योंकि लड़की जो है वो माइनर थी जिस समय ये अपराध घटित हुआ था, ऐसे में पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग जब शुरुआत की निचली अदालतों में मामला गया तब भी वहां पर करी गई थी। और अगर मैं कुलदीप सिंह सेंगर के वर्चस्व के बारे में बताऊं तो कुलदीप सिंह सेंगर जिस बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं उसकी एक सीमा कन्नौज से लगती है, दूसरी कानपुर से लगती है, और उन्नाव जनपद में बहुत प्रभावशाली नेता के तौर पर कुलदीप सिंह सेंगर थे। इनका पूरा इलाका, बांगरमऊ का इलाका जो था वो कहीं ना कहीं प्रभाव में, एक पूरे भौकाल में एक रुतबा जो था वो कुलदीप सिंह सेंगर का वहां पर देखने को मिलता था, एक दबदबा था, कहीं ना कहीं लोग डरते भी थे इस दबदबे पे। और बांगरमऊ से जब तस्वीरें आई, जब कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, तो उस समय की तस्वीरें बयां करती हैं, वहां के लोगों भी ये बयां करते हैं कि ट्रैक्टर्स में भर भर के जो समर्थक थे कुलदीप सिंह सेंगर के थे वो वहां पर मीडिया कवरेज को लेकर के बाधन कर रहे थे, वो वहां पर जो है वो घेराबंदी कर रहे थे, तो तमाम चीजें देखने को मिली हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए आज भी तस्वीर वही कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जब स्टे लगाई और जब सीबीआई की बात सुनी, सीबीआई ने पॉस्को एक्ट्स के बारे में भी कहा कि आप पॉस्को के तहत कार्रवाई करें, क्योंकि जो माइनर पीड़िता थी उस वक्त तब उसकी एज जो है वो 18 माइनस थी, ऐसे में जो है वो आप पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं सीबीआई देखिए सारे पक्ष अपने रख चुकी है और इन सब के बीच में जो स्टे है ठीक है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर वो लग चुका है। जाहिर है। अनुराग आप बने रहिएगा, फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, शीतलहर के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही है। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ ने धार्मिक उत्सव का माहौल बना दिया है। वर्ष के अंतिम दिनों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग नए साल की शुरुआत ईश्वर के आशीर्वाद के साथ करना चाह रहे हैं। यही वजह है कि धार्मिक स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि, मथुरा, वृंदावन में भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं। कड़ाके की ठंड के बीच नववर्ष की पूर्व आगरा, मथुरा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों की नगरी वृंदावन में रविवार को भी करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। अनुराग हमारे साथ इस खबर पर भी और ज्यादा जानकारी देंगे। अनुराग जरा बताइए, इस समय जाहिर तौर पर देश के कोने कोने में नव वर्ष को लेकर तो निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह है, लेकिन
लोग चाह रहे हैं कि मंदिरों में पहुंचे, नए साल का आगमन जो है दर्शन करके करें। उसमें जाहिर तौर पर मथुरा के वृंदावन का जिक्र करें तो वहां बांके बिहारी मंदिर है, वहां पर इस समय भी बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। वहां तो बाकायदा जो सेवक हैं, सेवायत, उन्होंने ये निर्देश भी जारी किया है कि 5 तारीख तक मत आइए आप लोग, ये हम आग्रह कर रहे हैं आपसे। ऐसे ही राम मंदिर भी हो गया, ऐसे ही अलग अलग जो मंदिर हैं वहां पर ये निर्देश जारी किए जा रहे हैं। लेकिन लोगों में उत्साह है, क्या किया जाए? जी देखिए अब्दुल, कहीं ना कहीं नववर्ष का शुभारंभ लोग आशीर्वाद लेकर के करना चाहते हैं, भगवान के आशीर्वाद के साथ नववर्ष की शुरुआत करना चाहते हैं। ऐसे में देखिए मंदिरों में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी की जा रही है, लेकिन जो भीड़ है वो एकमुश्त जो है वो देखने को मिल रही है। फिर वो चाहे काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, तमाम जो धार्मिक शहर हैं वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। प्राचीनतम मंदिर जो हैं और प्रमुखतम मंदिर जो हैं, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, तमाम जगहों पर लोग जा रहे हैं। और अभी से ही होटल्स जो हैं वो अधिक मात्रा में बुक हो गए हैं। तमाम जगहों पे खबरें हैं जहाँ पे अब होटल की शॉर्टेज है, रूम्स अब नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। ऐसे में देखिए मथुरा में एक जो सेवार ट्रस्ट है उसने साफ तौर से कहा कि 5 तारीख तक अब ना आइए आप। लेकिन अयोध्या की अगर मैं बात करूँ तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से जो ट्रस्ट है उसकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन या फिर ऐसी कोई जो नोटिस है वो देखने को नहीं मिली है। लेकिन अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो अयोध्या में भी तेज़ी से जो होटल्स हैं वो बुक किए जा रहे हैं। और एकाएक भीड़ जो है वो 9 वर्ष के शुभारंभ होने के साथ साथ अयोध्या में अब देखने को मिल रही है। अयोध्या में शाम के पहर में जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में रामलला विराजमान की आरती हो रही है या कनक भवन सरकार की आरती हो रही है तो वहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। सेम हालात जो हैं वो काशी के भी हैं, धार्मिक नगरी, और काशी में भी लोग जो तटों के किनारे हैं वो भी अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन जो हैं उसको लेकर के भी अब लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। तो अब्दुल देखिए, एक तरफ नववर्ष की धूम है, नववर्ष का सब वेलकम कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर के शुभारंभ श्री गणेश करना चाहते हैं इस नए साल का, तो वहीं दूसरी ओर जो भीड़ है उसका दबाव भी अब मंदिरों में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को टाइट रखने के लिए जो डीजीपी उत्तर प्रदेश है उन्होंने भी अपनी तरफ से दिशा निर्देश जारी किए। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष के मौके पर वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लोगों से न आने की अपील लगातार की जा रही है। भीड़ का दबाव देखते हुए प्रबंध कमेटी ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ने एक अपील भी जारी करी है, लिखित में अपील जारी करी है। उनका कहना है कि नव वर्ष के तत्पक्ष अभी लोग ना आए क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत अधिक है। लोग काफी संख्या में पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, वो काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों का कहना है कि नव वर्ष के मौके पर यहाँ कम से कम आए। अभी जनवरी का पूरा महीना है, कभी भी आ सकते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा भी इंतजाम किए गए हैं। भीड़ का हालांकि अधिक दबाव है, प्रशासन ने रूट डाइवर्जन भी किया है और तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है, कई सेक्टरों में विभाजित किया है। तो नव वर्ष को लेकर तमाम एडवाइजरी जारी की गई हैं। प्रबंध कमेटी का साफ तौर पर कहना है कि बुजुर्ग, बच्चे, बीमार जो व्यक्ति हैं वो ना आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय जो है भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है। जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, वो भी इस भीड़ में ना आए, क्योंकि भीड़ चारों ओर अधिक दबाव है और भीड़ के दबाव के कारण जो वृंदावन की कुंज गलियां हैं वो भी भरी हुई चल रही हैं। प्रबंध कमेटी के जो लोग हैं उन्होंने बहुत विशेष अनुरोध करते हुए लोगों से वृंदावन कम से कम संख्या में आने की अभी फिलहाल अपील करी है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद बहुत स्वागत आप सभी का। सीधे रुक करते हैं झारखंड के जमशेदपुर का, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दौरे पर है। जमशेदपुर में उनकी मौजूदगी है, उनके साथ
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। इंडिया संथाली राइटर एसोसिएशन रे अध्यक्ष लक्ष्मण किस्कू जी हूँ साथ में नया और जाहिर थान कमेटी रे अध्यक्ष CR मांझी जी और साथ आपे पे सौ सेटर खान सनाम को अलिंसन खान अडेडी सराव और गुण बनाओ जोहार। बोरेन पहिल को रोड के मानवतान को आबवा अड़ी चाली जिनिस मुख्य रूप से विशेष जस्ती दुमेन रे कथा बनुआ आबो तलारे नवा भारत दिसम रेन और विशेषकर आबो आदिवासी समाज रेन सनाम खोन टोट लट्टू मचीर दुड़ुक बकान मान सम्मान रे कथा हुई ना कि संविधान और चिकिते ओलना और उनारे हो आबोरन और नुआ लगी हो अडेडी सराव लिंग मैं कहना और आबो लगी जहाँ थी ना के जिनिस घेट मोटरा कते अगू का ओना बोनाजो मा और निश्चित रूप से संताल समाज और आयमा आदिवासी समाज नवा झारखंड दिसोम रे मेना बोना सनाम को अड़ी चली मेना सनाम को भाषा संस्कृति मेना और निश्चित रूप से आबोरन मरांगों के पंडित रघुनाथ मुर्मू जी जाल का मिटांग पहचान एम कते सम्मान एमा बना और निश्चित रूप से नवा ऑल चिकी नवा दिसोम रे आबो आदिवासी संताल समाज जब तक जीवे मेना अबुना पंडित रघुनाथ मुर्मू दो अमर के तहना आदो माबो आजमया राष्ट्रपति महोदया निया मेन कते कथा मुझे दा अडेडी सरहाव आरमिधा गुण मनाओ जोहार। तो इस समय दरअसल ओल चिकी के शताब्दी समारोह में शिरकत कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर हैं। आज इस कार्यक्रम में शिरकत की। अब से कुछ देर पहले उनका भी संबोधन हुआ और उसके बाद मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं वो अपना संबोधन देते हुए नजर आ रहे हैं। ओल चिकी के शताब्दी समारोह में बता रहे हैं कि किस तरह से तुम मेना आशीष मेना सेदाय गिद्रे धरारे देहर सेना दो बांगा होरिन चलिया नेहर दुन हिड़िन चाबा क्या बार पे बोदिन उयरा जाहिर आयो ᱧᱩᱛᱩᱢ te ado ona नेहर गिन नेहरा इन मेनते ᱧ रोड़िन एहोबा दाया
Nasiri jono sona amiriti namge nayogo dharati nera do namge siri jono palo kodare namge nayogo jahere nera do Nama apa dapo rai nire tawa tara sinira aneho rotini de se penera kabame ayo neho rotini de se penera kabame Bonga asiri jono sare me chala joto ui duko de ai amge asiri jono toa atare joto ui se penera kabi Dego nayo gohora lai mehegean rapa de terang nyame nyuta thorotini asala mara salame Dego nayo gohora lai mehegean rapa de terang nyame Nyuta torotini asala mara salame जोहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।